बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे करिकुलम ऑफ डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी यानी डीपीटी 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम। आज हम इसके पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे जो 5 साल में स्टेप बाय स्टेप हर सेमेस्टर में बुक्स पढ़ाई जाती हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं, कोर्स आउटलाइन डीपीटी की क्या है वो हम देखेंगे। और ये जो सिलेबस है वो एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड, एचईसी से अप्रूव्ड है। एचईसी ने जो सिलेबस डीपीटी का बताया हुआ है 5 साल के लिए, वो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। उन सब्जेक्ट्स की डेफिनेशन और डिटेल देखेंगे कि उनमें क्या पढ़ाया जाता है और किस तरह इसको कवर करना है। देखते हैं फर्स्ट जो प्रोफेशनल ईयर है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ये जो फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर है इनमें सब्जेक्ट यही होंगे। इनको जो सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है उसमें वो डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटमी पढ़ाते हैं। एनाटमी जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चरल स्टडी होती है बॉडी की। उसमें कैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वर्क करते हैं वो देखते हैं। फिजियोलॉजी जो है वो बॉडी के फंक्शंस होते हैं, जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं बॉडी के, आर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं वो सारा कुछ होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है काइनेजियोलॉजी। काइनेजियोलॉजी में क्या होता है, फिजियोलॉजी में हमने देख लिया कि बॉडी क्या है, उसके आर्गन्स क्या हैं, वो वर्क कैसे कर रहे हैं। काइनेजियोलॉजी में हम देखते हैं कि बॉडी के जो आर्गन्स हैं वो मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, हैंड्स, आर्म्स, जॉइंट्स वगैरह कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। इंग्लिश फंक्शनल इंग्लिश होती है जिसमें नाउन प्रोनाउन वगैरह आ जाते हैं। पार्क स्टडी होती है। बायोस्टैटिस्टिक में कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं। वो जो रिसर्च जब लास्ट पे करते हैं तो बायोस्टैट उसमें इंक्लूडेड होती है। उस वजह से ये फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में इसको करवाते हैं। सेकंड सेमेस्टर में एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, काइनेजियोलॉजी, इंग्लिश 2 जो आ जाती है उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। कैसे करते हैं, डिबेट वगैरह करवाते हैं इंग्लिश में। और सीवी वगैरह होती है, कैसे बनाते हैं उसको। इस्लामिक स्टडीज़ है और एथिक्स की बुक है। सेकंड प्रोफेशनल ईयर में थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश जो है उसमें टेक्निकल राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। कंप्यूटर का काम सिखाते हैं, उसका इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत के स्टूडेंट को कंप्यूटर पे वर्क करना आ जाए। जब ये रिसर्च करते हैं तो कंप्यूटर पे वो काम के जो कैलकुलेशन वगैरह होती हैं वो सारा। एनाटमी है, फिजियोलॉजी, डीप फिजियोलॉजी इसमें शामिल होती है थर्ड सेमेस्टर में। बायोमैकेनिक्स एंड एर्गोनॉमिक्स, इसमें ये होता है बायोमैकेनिक्स और एर्गोनॉमिक्स में कि जो बॉडी पे फोर्सेस लग रही हैं, इसका थोड़ा सा फिज़िक्स के से रिलेटेड होता है। बॉडी पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो कैसे हैं, क्योंकि डीपीटी का काम ही मसल्स वगैरह से है, तो मसल्स पे जो फोर्स लग रही है वो। बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स, इसमें जीन्स में से जो आई होती हैं चीज़ें वो इंक्लूडेड होती हैं, वो पढ़ते हैं। जेनेटिक्स और बायो यानी कि लाइफ में जो पेरेंट्स से आप स्प्रिंग में आती हैं जीन्स की, वो हम इसमें स्टडी करते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में एनाटमी या न्यूरो एनाटमी, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारा न्यूरो एनाटमी में स्टडी करवाया जाता है। बायोमैकेनिक्स और एर्गोनॉमिक्स की जो 2 बुक है वो पढ़ाई जाती है। बिहेवियरल साइंसेस जिसमें साइकेट्री और साइकोलॉजी है। ये जो बिहेवियरल साइंसेस है इसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जो यूज़ होती है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने, अंडरस्टैंड करने फैक्टर्स जो बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं, यानी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और न्यूरोसाइंस वगैरह इससे फाइंड आउट करते हैं। बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एक फिजियोलॉजी हमने पढ़ ली कि बॉडी नॉर्मल फंक्शन कैसे कर रही है। दूसरा हमने काइनेजियोलॉजी पढ़ ली कि वो जो बॉडी के ऊपर मूवमेंट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो कैसे है। जब वो अट्रैक्शन लग गई है मसल्स पे, मसल समझे कि आपके ख़राब हो गए हैं, तो फिर एक्सरसाइज कैसे करवानी है, उनकी जो स्वेलिंग वगैरह है वो जो ख़राबी हुई है उसको कैसे ठीक करवाना है, उसके लिए एक्सरसाइज फिजियोलॉजी स्टडी करवाई जाती है। देन मेडिकल फिजियोलॉजी या फिज़िक्स है, सॉरी, मेडिकल फिज़िक्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मसल्स पे कैसे लगेगी, उसको कैसे सही करना है, और डिफरेंट एंगल्स जो हैं वो स्टडी किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रोफेशनल ईयर आ जाता है जिसमें फिफ्थ सेमेस्टर में पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई जाती है। पैथोलॉजी में डिजीज़ का सारा कॉन्सेप्ट होता है कि मैकेनिज़्म ऑफ डिज़ीज़ क्या है, डिज़ीज़ कैसे हो रही है। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पढ़ाए जाते हैं। उसमें ये पढ़ाया जाएगा कि जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उन्होंने मसल्स को कैसे ख़राब किया है और इनको कैसे सही करना है। देन फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी में डिजीज़ से के अगेंस्ट जो इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है वो पढ़ाया जाता है
कि कौन कौन सी मेडिकेशन यूज़ करवानी है। फिज़िकल एजेंट्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी, ये होती है कि कौन कौन सी जो लगने हैं टूल्स, उसमें मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल या थर्मल, वो यूज़ करके तो कैसे मसल्स को ठीक करवाना है। देन थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज एंड टेक्निक्स हैं कि कौन सी टेक्निक्स और एक्सरसाइजेज मसल्स को ठीक करने के लिए बेनिफिट होंगी। सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है, सोशल बिहेवियर इंसान का कैसा है वो। देन हेल्थ एंड वेलनेस पे स्टडी करवाई जाती है। सुपरवाइज्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है कि पेशेंट को कैसे डील करना है। 6 सेमेस्टर में वही अगेन रिपीट करते हैं सब्जेक्ट्स, लेकिन थोड़े से डीप इनमें चले जाते हैं। पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, फिज़िकल एजेंट्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी है, मैनुअल थेरेपी है कि नॉर्मल थेरेपी कैसे देनी है। एक तो इलेक्ट्रोथेरेपी है कि मैकेनिकल थर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करके कैसे थेरेपी देनी है। एक मैनुअल थेरेपी है कि नॉर्मल कैसे थेरेपी देंगे पेशेंट को। देन टीचिंग मेथडोलॉजी एंड कम्युनिटी मेडिसिन, इसमें भी काम करवाया जाता है कि टीचिंग का स्किल्स में और जो कम्युनिटी पे जाके मेडिसिन वगैरह का काम है वो कैसे है। सुपरवाइज्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस की 2 बुक आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4th प्रोफेशनल ईयर, जिसमें 2 सेमेस्टर 7th और 8th हैं। 7th सेमेस्टर में मेडिसिन की बुक आ जाती है कि मसल्स की इन्फ्लेमेशन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, तो कौन सी मेडिसिन यूज़ करवाएंगे, मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। सर्जरी के मसल्स ख़राब हो गए हैं तो उनकी कैसे सर्जरी पॉसिबल हो सकती है, कैसे करवाएंगे। रेडियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक इमेजिंग, जब मसल्स को देखना है तो उनका कोई इमेज वगैरह हमें शो होगा। और ऑब्वियसली अब इंटरनल कोई स्ट्रक्चर है तो उसका ये नहीं शो होगा बाहर के ये ख़राब है, उसके लिए हमें कोई इमेज वगैरह लेना पड़ेगा। इमेज कैसे लेते हैं, अल्ट्रासाउंड हो जाती है, एमआरआई वगैरह हो जाता है, एक्सरे वगैरह हो जाता है, तो उसको समझने के लिए रेडियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक इमेजिंग बुक पढ़ाई जाती है। मस्कुलोस्केलेटल फिज़िकल थेरेपी, इसमें मसल्स जो होते हैं और स्केलेटल, इन दोनों की फिज़िकल थेरेपी कैसे करनी है वो पढ़ाया जाता है। ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, इस बुक में पढ़ाया जाता है कि कुछ बच्चों की ग्रोथ रुकी हुई होती है, हाइट इंक्रीज़ नहीं हो रही होती, वो करवाते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज उनको बताते हैं कि ये करें, इससे मसल्स में आएगी, रिलैक्स होंगे, तनाव आएगा, बढ़ेंगे। और दूसरा ये होता है कि जो मसल्स बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनके लिए भी ये डीपीटी वाले काम करते हैं। देन सुपरवाइज्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस, इसकी पहले और दूसरी बुक पढ़ा लेते हैं 3rd प्रोफेशनल ईयर में। 4th प्रोफेशनल ईयर में फिर ये 3rd बुक भी आ जाती है। 8th सेमेस्टर में वही सब्जेक्ट रिपीट करते हैं, 1-2 न्यू भी आ जाता है। मेडिसिन पढ़ाते हैं, सर्जरी पढ़ाते हैं। न्यूरोलॉजिकल फिज़िकल थेरेपी, न्यूरोलॉजिकल क्या है, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, नर्व्स वगैरह से जो उनको कैसे रिलैक्स करना है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल भी हैं, तो ये ज़रा ज़्यादा थोड़ा सा प्रिकॉशन वाला काम होता है, बचाव वाला काम होता है, इसलिए इसकी एक सेपरेट बुक है कि इसको कैसे डील करना है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। नेक्स्ट जो प्रोस्थेटिक्स एंड अर्थेटिक्स बुक है, उसमें ये पढ़ाया जाता है, डिसिप्लिन्स होते हैं जिसमें डिज़ाइन, फैब्रिकेशन और फिटिंग ऑफ डिवाइस है। कोई अगर बॉडी पार्ट मिस है उस पे लगाते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं। ऑर्थोटिक्स में ये होता है कि आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट लगा होता है, और प्रोस्थेटिक इन दोनों को मिला के ये पढ़ाया जाता है कि कोई बॉडी पार्ट एक्स्ट्रा लगा हुआ है, आर्टिफिशियल लगा हुआ है, ठीक है, अगर उसको सपोर्ट देनी है, उसको प्रोटेक्ट करना है, मूवमेंट वगैरह करवानी है, तो वो कैसे करवानी है, इस वजह से इस बुक को पढ़ाया जाता है। सुपरवाइज्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस 4 बुक पढ़ाई जाती है। देन लास्ट जो हमारे पास प्रोफेशनल ईयर आ जाता है, 5th प्रोफेशनल ईयर, उसमें 9th सेमेस्टर में कार्डियोपल्मोनरी फिज़िकल थेरेपी है, यानी जो हार्ट और लंग्स, कार्डियो होता है हार्ट और पल्मोनरी लंग्स से रिलेटेड लफ्ज़ है। इन दोनों को, इनकी जो एक्सरसाइज है हार्ट और लंग्स की, कुछ को ब्रीथिंग का मसला है, अस्थमा वगैरह के पेशेंट्स हैं, दिल बंद हो रहा है, इन सारी एक्सरसाइजेज को कैसे करवाते हैं वो बुक पढ़ाते हैं। एमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड प्राइमरी केयर इन फिज़िकल थेरेपी, एमरजेंसी प्रोसीजर, एमरजेंसी में कोई पेशेंट आ गया है जिसको हार्ट का मसला है, कोई लंग्स का मसला है, तो उसको एक्सरसाइज कैसे करवानी है, डील कैसे करना है, ये पढ़ाते हैं। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस,
इसमें स्टूडेंट को एतमाद देते हैं कि कैसे आपने डिसीजन लेना है कि इस पेशेंट को वाक़ई ये बीमारी है, इसका ये प्रॉपर इलाज है, ये ऑर्थोटिक्स करवा लें इस तरह, और डायग्नोज़ कैसे करवाना है। उसके बाद साइंटिफिक इंक्वायरी एंड रिसर्च मेथडोलॉजी है। साइंटिफिक इंक्वायरी की जाती है डिफरेंट डिजीज़ पे, मसल की इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, उनके कोई इलाज बताया जाता है, रिसर्च की जाती है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस, लॉज, एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हर डिग्री के रूल्स होते हैं। इसमें भी इसकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आपने कल को बाहर जाना है, पेशेंट्स को डील करना है, तो ये रूल्स हैं, लॉज हैं, कुछ एथिक्स हैं। देन इंटीग्मेंट्री फिज़िकल थेरेपी है। इंटीग्मेंट्री सिस्टम जो होता है बॉडी का, नेल्स, स्किन, जो बॉडी के आर्गन्स होते हैं, उसकी स्टडी करवाई जाती है। सुपरवाइज्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस 5 ये बुक आ जाती है। जो लास्ट सेमेस्टर है 10th सेमेस्टर, उसमें बुक आ रही है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल फिज़िकल थेरेपी। इसमें ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजिकल है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको कैसे एक्सरसाइज करवानी है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या एक्सरसाइज हैं, ऑपरेशन से प्रिवेंशन के लिए क्या एक्सरसाइजेज हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, या उनको पेन रिलीविंग एक्सरसाइज क्या करवानी है, वो सारा इसमें नॉलेज होता है इस बुक में। देन है पीडियाट्रिक फिज़िकल थेरेपी। कुछ एबनॉर्मल बच्चों के पैदाइश हो जाती है, पैदाइशी तौर पर एबनॉर्मल होते हैं, जिनको एक्सरसाइजेज करवा के उनके मसल्स को ठीक किया जाता है, या फिर बॉडी में इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से मसल्स में कोई कमी बेशी आ गई है, तो उसके लिए बच्चों को कैसे ट्रीट करना है इस बुक में पढ़ाया जाता है। देन हमारे पास बुक है जेरंटोलॉजी एंड जेरियाट्रिक फिज़िकल थेरेपी। इसमें जो ओल्डर पीपल होते हैं, एल्डर पेशेंट्स होते हैं, उनको कैसे डील करना है, मसल्स को कैसे मूवमेंट करवानी है, कैसे एक्सरसाइज करवानी है, इस तरह इस बुक में वो सारा कुछ पढ़ाया जाता है। देन स्पोर्ट्स फिज़िकल थेरेपी है। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके मसल्स के लिए क्या अच्छा है, कौन सी एक्सरसाइज वो करें, वो सारा कुछ इसमें पढ़ाया जाता है। देन सुपरवाइज्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस 6 बुक आ जाती है, और लास्ट पे होता है रिसर्च प्रोजेक्ट। इन तमाम में जो एक डीपीटी का बंदा होता है, जो डॉक्टर होता है, उसको पूरी बॉडी पहले फिजियोलॉजी में पढ़ाई जाती है, देन उसको मेडिसन, सर्जरी, फार्माकोलॉजी में कि इस डिज़ीज़ के लिए कौन सी दवाई रिकमेंड करनी है पेशेंट को, वो सारा कुछ पढ़ाया जाता है। देन उनके इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो कार्डियोपल्मोनरी, हार्ट, लंग, नर्वस सिस्टम, सारा कुछ सेपरेट सेपरेट पढ़ाया जाता है। देन उनको प्रैक्टिस दी जाती है कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसको कैसे ट्रीट करना है, कोई एल्डर पेशेंट आ गया उसको कैसे ट्रीट करना है, स्पोर्ट पर्सन है उसको कैसे ट्रीट करना है, सोशियोलॉजी, सोशल बिहेवियर, साइकोलॉजी, ये सारा कुछ पढ़ाया जाता है कि इन डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स को कैसे डील करना है। एथिक्स की बुक भी पढ़ाई जाती है, लॉज की बुक्स भी पढ़ाई जाती है कि आपने पेशेंट के साथ कैसे पेश आना है।